थोड़े से प्रश्न पहले वाले पूछ लेते हैं आपसे। व्यवहार सम्यक्त्व किसे कहते हैं, या व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है? समता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्व की श्रद्धा और स्वपर वेद विज्ञान। बिल्कुल ठीक है, ये लक्षण है व्यवहार सम्यक्त्व के। आप समता भाभी दिखाई नहीं दे रही है, वीडियो पर भी नहीं है। कल भी नहीं थे क्या आप क्लास में? अभी भिंड है दीदी, विधान में। ठीक है। निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को ही निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। सरिता जी सही बोला क्या अभिलाषा जी ने? दीदी कुछ से ठीक भी है, वही वही बात है जिससे पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा पर अटल श्रद्धान करना, वो निश्चय समय दर्शन है। हाँ समता भाभी बोलिए। पर निश्चय सम्यक दर्शन पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि। निश्चय। एक मिनट, विशु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए जल्दी से। मैंने प्रश्न क्या पूछा था? शोभा जी। आपने प्रश्न पूछा था दीदी कि निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है। उसका उत्तर क्या है? आप रूप में नहीं, परद्रव्य से भिन्न आपने, आप रूप को जान पनो से सम्यक ज्ञान कला है। इसका अर्थ क्या है? मतलब अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, वो ही निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। बस ये कंफ्यूजन है। मैंने सम्यक ज्ञान पूछा था, किसी ने रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का उत्तर दिया है, किसी ने सम्यक दर्शन का उत्तर दिया है। सम्यक ज्ञान इसीलिए पूछा था कि सीधे सम्यक ज्ञान पर आना था आपको। चलिए ठीक है शोभा जी, आपने सही बता दिया। अब ये बताना है आपको कि इस छहडाला में कुगुरु को किसकी उपमा दी गई है? नए हैंड रेज होते हुए दिख नहीं रहे हैं मुझे। हाँ वीना जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। काक के बीट की समान। संपत्ति को दी है काक वीट के समान, तो संपत्ति को, धन संपत्ति को उपमा दी है। अभी मैंने क्या पूछा है प्रश्न? चलिए सुमता जी बोली। गुरु को संसार में जो पत्थर की नौका के समान है उसकी उपमा दी है।
उपल नाव मतलब पत्थर की नौका के समान है कुगुरु। कुगुरु को पत्थर की नाव के उपमा दी गई है। थोड़ा थोड़ा आप पीछे का भी पढ़ते जाइए, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जो पढ़कर छोड़ने आगे बढ़ने लायक नहीं है। ये पूरे ग्रंथ को अपने को आत्मसात करना है। जैसे अपन 7th क्लास में हो कोई बच्चा, तो उसका क्या रहता है कि 7th क्लास की पढ़ाई भूल जाओ, अब 8th में आ गए हो ना तो 8th की पढ़ो। वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो ये पूरी पढ़ाई आपको काम में आने वाली है। आप छठी ढाल पे भी पहुंच जाओगे तब भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों ढाल आपको याद रखनी है और जीवन पर्यंत याद रखनी है। तब अपना कार्य सिद्ध हो सकेगा। उसका चिंतन हम करेंगे ना तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। चलिए, ये 2-3 प्रश्न मैंने इसीलिए पूछे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि पीछे क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और घर पर आप उसका रिवीजन करें। बहुत सारी बातें निकल गई है हमारी। और आपने जो नोट्स बनाए ना, बहुत सारे समझदार लोगों ने तो नोट्स बनाए, उन नोट्स का रिवीजन करो आप कि क्या क्या बातें हमने समझ चुके हैं और क्या क्या मतलब हमारे ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नोट्स नहीं हो तो किसी से नोट्स लेकर नोट्स बना लीजिए अपने। लिखने से भी बहुत अच्छा याद हो जाता है ना। यहाँ तो लिमिटेड समय रहता है ना अपने पास, तो ज्यादा रिवाइज नहीं करा सकते। अच्छा, अब हमारी जो ये भावनाएं चल रही हैं, भावना का पर्यायवाची शब्द क्या है? संगीता जी। जय जैन दीदी, भावना का पर्यायवाची अनुप्रेक्षा है। बिल्कुल ठीक। अनुप्रेक्षा। 12 भावनाएं कहें या 12 अनुप्रेक्षा, उसमें से कितनी भावनाओं का चिंतन हम कर चुके हैं? रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी 4 भावनाओं का चिंतन कर चुके हैं, 5वीं भावना चल रही है। कौन कौन सी 4? एक अन्यत्व भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, ये 4 हो चुकी हैं। फिर से बोलिए नाम। दीदी पहली वाली अन्यत्व भावना, उसी में दीदी मुझे कंफ्यूज हो रहा है। दूसरी असरण भावना, तीसरी संसार भावना और चौथी एकत्व भावना। और 5वीं कौन सी है? दीदी पहली है पांच। अनित्य भावना और हाँ 5वीं है सॉरी। अन्यत्व भावना, है ना। हाँ दीदी देखो, शब्द थोड़े थोड़े से वैसे ही है लेकिन अर्थ बहुत अलग है दोनों का। अनित्य मतलब इस संसार में सब क्षण भंगुर है, और अन्यत्व मतलब अन्य अन्य है, अलग अलग है सब। ठीक है, थोड़ा हाँ दीदी शब्दार्थ ध्यान रखिए। अनित्य, जो नित्य नहीं है वो अनित्य। तो कौन नहीं है नित्य की? पूरा संसार अनित्य है। और अन्यत्व, तो जो अन्य अन्य है वो अन्यत्व भावना। कौन है अन्य? कि ये जो स्त्री पुत्र आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब अन्य है, मुझसे अलग है, अन्य है, मुझसे भिन्न है, तो वो अन्यत्व भावना में आएगा। ठीक है। अन्यत्व भावना हमारी कल चली थी। भावार्थ, भावार्थ पढ़िए। संगीता जी। जय जैन दीदी। हम्म। जिस प्रकार दूध और पानी एक आकाश क्षेत्र में मिले हुए हैं, परंतु अपने अपने गुण आदि की अपेक्षा से दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुए एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि वे दोनों अपने अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा से बिल्कुल पृथक पृथक हैं। तो फिर प्रगट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले ऐसे मोटर गाड़ी, धन, मकान, बाग, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि अपने साथ कैसे एकमेक हो सकते हैं? अर्थात स्त्री पुत्रादि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर स्वसन्मुखता पूर्वक समदृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह अन्यत्व भावना है। बहुत बढ़िया।
अन्यत्व भावना। अब ये वैराग्य परक भावना है या तत्व परक भावना है, ये कौन बताएगा? अन्यत्व भावना की हम जो चर्चा कर रहे हैं वह भावना वैराग्य परक है या तत्व परक? पता तो सबको होना चाहिए था। हैंड्स तो 5-6 रेज हो रहे हैं बस। अरुण जी, अरुण जी के यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वैराग्य भावना, ठीक है हाँ दीदी। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। आज आरती दीदी नहीं आई? आज आरती भिंड में है ना, विधान में, अच्छा, विधान में गई है। तो कितनी भावना है वैराग्य परक? 12 भावना, 12। 12 में से कितनी भावना वैराग्य परक है? पूरी 12? चलिए, हाँ शोभा जी बोलिए। अरे अनम्यूट अनम्यूट करने का ध्यान रखिए। 6 भावनाएं, शुरू की 6 भावनाएं वैराग पृथक है और 6 भावना तत्पृथक। हाँ बहुत बढ़िया। ये वैराग्य परक भावना है, अन्यत्व भावना, और बाकी की 6 अब जो आने वाली है, मतलब एक के बाद और 6 आएंगी, तो सब तत्व परक भावना है। मतलब देखो वास्तव में तो 12 ही भावनाएं वैराग्य परक है, वैराग्य को ही उत्पन्न करने वाली है। वैराग्य उपावन माई बोला ना, तो 12 ही भावनाएं वैराग्य, पर चिंतन का तरीका इनका वैराग्य है। जो शुरू की 6 भावनाएं हैं उनके चिंतन का स्वरूप ऐसा है कि जिससे सिर्फ वैराग्य उत्पन्न हो, और बाकी की जो 6 हैं उसमें तत्व का भी चिंतन है वैराग्य के साथ साथ, इसलिए उसे तत्व परक भावना बोला गया है। अन्यत्व भावना, देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है और वो दूध और पानी दोनों को मिला रहा है। वो नहीं आदमी पहचान गए क्या आप? आपके घर पे भी आता है ये आदमी? दूध वाला, दूध वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूध वाला। सबके घर पे आता है, जो दूध और पानी को मिला देता है वो दूध वाला है ये, है ना? तो ये देखो इसमें दूध और पानी मिला रहा है, और पत्नी बैठी बैठी निर्देश दे रही है कि आप इतना नहीं इतना पानी मिलाओ। सब देख रहे हैं परिवार वाले। अब देखो, जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं। पानी मतलब जल और दूध, ये दो, है ना? वैसे ही यह शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं, पर एक ही क्षेत्र में रहते हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक ही क्षेत्र में रहने वाले हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्न भिन्न है। अब ये जैसे दूध, इसमें तो चित्र में ऐसा दिया है कि दूध वाला मिला रहा है, लेकिन जो अगर कोई दूध वाला दूध नहीं मिला है और हम डायरेक्ट गाय से दूध लेकर आए, तो उसमें भी तो मिला हुआ रहता है ना दूध, दूध में पानी मिला रहता है ना, उसमें भी पानी मिला हुआ रहता है। इसका मतलब वो कब से, जब से उत्पन्न हुआ, मतलब जब से हमारे हाथ में आया डायरेक्ट हमने लिया, तब भी वो दूध में पानी मिला हुआ है। उसी तरह से ये जीव और शरीर भी कब से साथ में है, कि अनादि से साथ में है। ऐसा नहीं था कि पहले तो जीव शुद्ध था फिर बाद में शरीर आके मिल गया तब अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। अनादि आखिरी से ही कमरे में शरीर और आत्मा दूध और पानी की भांति मिले हुए हैं। अब मिले हुए तो अनादि से हैं, लेकिन अनादि से ही अलग अलग भी है। अनादि से मिले हुए हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। जन्म के साथ उत्पन्न हुआ ना शरीर, जन्म हुआ और उसके साथ ही उत्पन्न हो गया शरीर। ऐसा तो नहीं कि पहले आत्मा का जन्म हुआ और फिर शरीर आकर उस पर लिपट गया, ऐसा नहीं हुआ।
जन्म के साथ मतलब जैसे दूध उत्पन्न होने के साथ ही उसमें पानी मिला हुआ था, ऐसे ही जीव के साथ शरीर भी मिला हुआ ही आया, और मिला हुआ आया लेकिन फिर भी अलग अलग है। दोनों अपनी अपनी सत्ता दोनों की अलग अलग है। जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं तथापि एक रूप नहीं है, मतलब एक मेक नहीं है, पृथक पृथक है। मतलब ये अन्यत्व भावना चल रही है ना, अन्यत्व। आप है ना घर पर बैठकर कांच के सामने बैठो और एक एक भाषा एक एक भावना को प्रोनाउंस करो आप, मतलब उसका उच्चारण करो और सही उच्चारण करो। अन्यत्व, अनित्य, एकत्व, अशुचि, ये सब क्लियर क्लियर आना चाहिए। या कोई घर में बच्चा हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसको सुनाओ आप कि बैठो जरा, मैं सही बोल रही हूं या नहीं, क्योंकि ये भी हमें प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए हमारा। तो अन्यत्व भावना है चल रही है ना हमारी, तो इसमें पृथक पृथक है ऐसा बताया, जीव और शरीर पृथक पृथक है। जो पहले इसके पहले हमारी चली थी भावना, वो एकत्व भावना चली थी, अभी ये अन्यत्व भावना है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जीव जो है वह स्वभाव से तो एकत्व है और विभाव से अन्यत्व है, पृथकत्व है जीव में। तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से भिन्न पृथक दिखाई देते हैं, कौन दिखाई देते हैं पृथक स्पष्ट रूप से? ऐसे धन मतलब लक्ष्मी, मकान, पुत्र, स्त्री, ये सब स्पष्ट रूप से हमें अलग दिखाई देते हैं। तो ये धन हमसे अलग है, अलग अन्य कोई चीज है। ये धन आत्मा से संबंधित या मुझसे संबंधित नहीं है। मेरा धन मुझ में है, चैतन्य धन मुझ में है, जानने देखने की जो शक्ति है, जो ज्ञान का धन है, वह मुझ में है, वह मेरे पास ही है ना। और जो बाहर में धन है वह तो किसके समान है? वह तो पुद्गल है, तो धूल के समान है। यदि उसको जला दें हम, रुपयों को जला दें इकट्ठा करके, तो क्या निकल के आएगा सामने? राख निकलेगी ना, राख। तो वो अभी भी राख ही है वो। तो धन चूंकि पुद्गल है इसलिए वह किसी भी काम का नहीं है और स्पष्ट रूप से पृथक है। और जो अपृथक हो वही हमारा असली धन। तो हमारा धन क्या है? हमारा चैतन्य धन है, वह हमसे कभी भी अलग नहीं होगा, न कभी अलग था न है, इसलिए वही हमारा धन है। दूसरा है लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात पहला लक्ष्मी मतलब धन, दूसरा धन धामा। धामा मतलब स्त्री, पत्नी। नहीं, धामा मतलब मकान। रामा मतलब स्त्री है और धामा मतलब मकान। तो मकान भी हमारा ये भी बिल्कुल पृथक दिखाई देता है हमसे। तो हमें समझ में आता है कि ये हमारा नहीं है और ये हमसे बिल्कुल भिन्न है। और स्त्री रामा, वो भी हमसे भिन्न है। धन भी अलग, मकान भी अलग, स्त्री भी अलग, तो क्या करें? सब अलग अलग है हमसे, तो फकीर हो जाएं, भिखारी हो जाएं, सब छोड़ दें हमसे, या हमसे अलग है तो छोड़ दें सब और ऐसे घूमे फकीरों की तरह। की बात मान्यता की चल रही है यहाँ पर। मान्यता में से छोड़ने योग्य वस्तुएं हैं ये, कि ये मेरे हैं, ऐसा मान्यता का निषेध है। जब ये जल और दूध की भांति शरीर और आत्मा दोनों ही भिन्न भिन्न है, तो फिर स्त्री आदि ये सब एक कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर जैसे किसी डिब्बी में कोई हीरा रखा हो, तो हीरा अलग है और डिब्बी अलग है, दोनों अलग अलग। हीरे की डिब्बी नहीं है और डिब्बी का हीरा नहीं है ना। डिब्बी तो बाहर की चीज है और अंदर में जो हीरा है वो तो बिल्कुल अलग है डिब्बी से। ऐसी ये अन्यत्व भावना है। ऐसे ही आत्मा भी एक रूप है, स्व से है और पर से नहीं है। देखो अभी इसमें और आएगा। अर्थात स्त्री पुत्र आदि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर
स्वसन्मुखता पूर्वक। देखो कुछ लाइन छूट गई इसमें शायद। उसी प्रकार ये जीव और शरीर भी मिले हुए एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि वे दोनों अपने अपने स्वरूपादि की अपेक्षा से, कौन कौन दोनों, जीव और शरीर, ये दोनों अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है? तो इसमें दिया है स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। मतलब जीव के स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अलग है, और शरीर के स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अलग है। ये चतुष्टय कहलाते हैं। तो ये चतुष्टय जीव के अलग है और शरीर के अलग है, क्योंकि जीव के चतुष्टय क्या होते हैं, कैसे होते हैं? मतलब जो जीव द्रव्य है, अर्थात गुण और पर्यायों का जो पिंड है, वो जीव का स्व द्रव्य है। फिर स्व क्षेत्र क्या है जीव का? कि जीव कितने प्रदेशी, असंख्यात प्रदेश उसका क्षेत्र है जीव का। और काल क्या है? कि उसकी वर्तमान पर्याय अवस्था, दशा, जीव की दशा, वह उसका काल। द्रव्य, क्षेत्र और काल, काल में आया वर्तमान अवस्था। और भाव, तो जीव के भाव क्या है? ज्ञान, दर्शनादि गुण, उसके ये जीव के भाव है। तो यही जीव के हैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये शरीर के नहीं है। शरीर के स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अलग है। हाँ बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी हम्म। एक बार और रिपीट कर दीजिए इसे। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चतुष्टय हैं, और ये जीव में और पुद्गल में दोनों में घटित करना है हमें। तो देखो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जो हमारी कक्षा चल रही है, वो जो अटेंड कर रहा है उनके लिए ये सरल होगा, क्योंकि वहां पर ये चर्चा चल चुकी है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो जीव का स्वद्रव्य क्या है? चलो, किसको याद हो गया? अभी समझाया था वो, हैंड रेस कीजिए जल्दी से। जीव का स्वद्रव्य क्या है? अच्छा, मतलब किसी को भी नहीं आया है समझ में। चलिए कोई बात नहीं। स्वद्रव्य है जीव का। जीव जो द्रव्य और गुण, द्रव्य गुण, गुण और पर्यायों का जो पिंड है, वही जीव द्रव्य है। मतलब जीव के गुणों का और जीव की पर्यायों का जो पिंड है, वह जीव द्रव्य है। सरल शब्दों में कहें तो जो आत्मा की शक्ति है वो, और जो उसकी अवस्था है, उसका जो पिंड है, उसका जो एक रूप है, वह जीव द्रव्य। ठीक। क्षेत्र, जीव का क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी कि अनंत प्रदेशी, कितना है? जीव अनंत प्रदेशी है या असंख्यात प्रदेशी है? क्योंकि जीव में अनंत गुण है, उसके हिसाब से आप अपना विवेक लगाकर उत्तर देना। हम्म। और क्या नाम है? वंदना जी है या अर्चना जी है? बोलिए, अर्चना जी बोलिए। दीदी असंख्यात प्रदेशी है। जीव असंख्यात प्रदेशी है। उसके असंख्यात प्रदेश होते हैं जीव के, जिस हिसाब अनंत से जीव गुण है होते ना हैं उसमें, अनंत गुण है। अनंत गुण, अनंत अनंत गुण। गुण है तो असंख्यात प्रदेशी कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं, और किसी से पूछ लेते हैं। बोलिए रेखा जी। दीदी अनंत गुण है तो अनंत प्रदेश ही होगा। अनंत प्रदेशी होगा। संगीता जी। संख्यात प्रेयसी है दीदी। हाँ, ये कौन है यहाँ पर?
शोभा जी, आपकी मम्मी को शायद आवाज नहीं आ रही है, आप उनको कॉल करके बोल दीजिए वो वापस ज्वाइन कर लें। संगीत, हाँ किसका बाकी रह गया है? हाँ अभिलाष। हाँ बोलिए। असंख्यात प्रदेशीय, असंख्यात प्रदेशीय दीदी। हम्म, ठीक है। जीव का जो द्रव्य क्षेत्र है, एक मिनट। हाँ जी, ये सुशीला जी का वो नहीं हो रहा है, वो हैंड रेस कर रही है, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से, उनको आवाज नहीं जा रही है, कोई भी कॉल करके उन्हें बोल दीजिए। हाँ देखिए, जीव का जो द्रव क्षेत्र है वह असंख्यात प्रदेशी ही है। तो अनंत गुण है तो असंख्यात प्रदेश में कैसे रहेंगे? कि अनंत तो गुण है उसमें, लेकिन उसके जो प्रदेश हैं वो असंख्यात है ना। अब जैसे मिश्री का टुकड़ा हो और उसमें 50 गुण है, मीठापन भी है, सफेदी भी है, इतना सा टुकड़ा हो, तो उसमें भी सारे गुण आएंगे ना। शक्कर का एक कण हो, चाहे बोरा भर के हो शक्कर, गुण तो उतने ही रहेंगे। मीठापन भी रहेगा उसमें, वो वैसा वाला आकार भी रहेगा, वो शक्कर का जो स्पेशल मीठापना होता है वो भी रहेगा, सारे गुण रहेंगे एक कण में भी। तो इतने से कण में भी है ना वही गुण। जीव असंख्यात प्रदेशी तो है, लेकिन उसमें गुण अनंत है, प्रदेश से गुण का संबंध नहीं है। ठीक है, तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, मतलब उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है। फिर तीसरा कौन सा आया? काल। तो उसकी जो वर्तमान अवस्था है, उसकी जो दशा है वह काल है, स्वकाल। और भाव, भाव अर्थात उसके जो गुण है, ज्ञान दर्शन, ये जो गुण है उसके, अनंत जो गुण है, ये सब उसका भाव है। ये जीव के संबंध में हमने देखा कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये हमने देखा। अब ये हमने जीव का देखा है। अब जीव के साथ यहाँ पर शरीर भी जुड़ा हुआ है। जीव और शरीर एक साथ है ना, दोनों साथ में उत्पन्न हुए। अब शरीर का स्वचतुष्टय कैसा है वो आपको बताना है। जीव का मैंने बता दिया है, शरीर का क्या है वो आपको बताना है। जल्दी से हैंड रेस कीजिए। जीव को सबसे पहले द्रव्य बताना है, शरीर का स्वद्रव्य क्या है? अर्चना जी। दीदी, जीव की स्वयं की आत्मा है स्वद्रव्य, और स्व गीता जी। दीदी पुद्गल आदि है शरीर की। ठीक है, कुछ कुछ आपका। समता जी। चलिए इसको ज्यादा नहीं लंबाते हैं अपन। ठीक है, वो संगीता जी का ठीक है कि पुद्गल ही उसका स्वक्षेत्र है, स्वद्रव्य है। मतलब जैसे जीव द्रव्य था ना, तो जीव का हमने द्रव्य क्या बोला था? कि अनंत पुद्गल, अनंत पर्यायों का और गुणों का पिंड, वो हुआ था जीव द्रव्य, लेकिन जीव के संबंधी। ऐसे ही जो शरीर है वह भी पुद्गल संबंधी गुण और पर्यायों का जो पिंड है वह शरीर का द्रव्य है। अब दूसरा पॉइंट, क्षेत्र, संगीता जी। नहीं दीदी, वो उसी के लिए किया था मैंने कहा, शरीर का वो सदुष्ट पुद्गल और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि यही होंगे। हम्म, कोई बात उसी नहीं, के लिए इसका दे मैंने। दीजिए आंसर आप। किसका दीदी?
चलिए अभिलाषा जी बोलिए। ये भी असंख्यात प्रदेश ही होगा शरीर में, क्योंकि इसके भी तो पुद्गल के परमाणु पूरी जगह फैले हुए हैं ना, असंख्यात प्रदेश ही होना चाहिए। शोभा जी। दीदी जिस शरीर में रहता हो उतना ही उसी प्रकार का उसका क्षेत्र रहता है, जिस शरीर में रहेगा वैसे। असंख्यात प्रदेशी उसको क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिसका देखो, जिसका जितना क्षेत्र है नहीं शरीर का तो जितना, हाँ जो जिस शरीर में जो शरीर है उतना ही उसका प्रदेश है, उतना ही उसका क्षेत्र है। और वैसे देखा जाए तो पुद्गल परमाणु तो एक ही है, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है ना ये तो शरीर, तो वो अनंत प्रदेशी हो गया। असंख्यात प्रदेशी तो किसी भी रूप में नहीं है। असंख्यात प्रदेशी तो क्या होता है, आत्म जीव का तो ऐसा है कि जीव सिमट कर इस शरीर में है, और वास्तव में देखा जाए तो जीव का क्षेत्र कितना बड़ा है, लोक के बराबर है असंख्यात प्रदेशी। तो अभी तो सिमटा हुआ है, इसलिए इकट्ठा होकर घड़ी होकर 5 मीटर की साड़ी घड़ी बनाकर हमने एक उसमें रख दी बॉक्स में, तो उसका आकार हम क्या कहेंगे कि उसका क्षेत्र कितना है, कि बॉक्स जितना है कि 5 मीटर है? 5 मीटर कहेंगे जितना ना, भी इसीलिए 5 मीटर की है तो 5 मीटर कहेंगे। तो ऐसे ही जीव भी असंख्यात प्रदेशी, भले ही वो शरीर में हो, लेकिन शरीर का ऐसा नहीं है, वो तो जितना है उतना ही है। वो पूरे लोक में ऐसे नहीं फैलता है कि लोक प्रमाण हो जाए शरीर, और शरीर में खुद में ही असंख्यात अनंत परमाणु, पुद्गल परमाणु। तो इसलिए उसके दोनों कथन सही है कि या तो जो शरीर है उस शरीर के प्रमाण उसका क्षेत्र है, और या फिर अनंत प्रदेशी उसका क्षेत्र है। फिर तीसरा, द्रव्य और क्षेत्र हो गए काल। अपन क्यों क्यों कर रहे हैं ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं अपन? इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमारा प्रकरण चल रहा है अन्यत्व भावना का, और इसमें अन्यत्व भावना में स्वद्रव्य को पर द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न भिन्न बताया गया है। और पर द्रव्यों में स्त्री, मकान, धन, पुत्र, ये सब तो है ही। शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मुझसे अन्य है, भिन्न है। ये बात का एहसास कराया जा रहा है यहाँ पर। क्यों भिन्न है इसका तर्क सहित उत्तर दे रहे हैं यहाँ। इसलिए भिन्न है कि इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, और जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है वो हम समझ चुके हैं, और अब शरीर के द्रव्य और क्षेत्र हमने देख लिए। काल क्या है शरीर का? बोलिए सरिता जी। किया ना? उस शरीर की जितनी उम्र होती है, शरीर में रहने की स्थिति होती है, वो काल होगा। ठीक है, हाँ इस दृष्टि से भी ठीक है ये। या ऐसा भी कह सकते हैं कि काल तो जीव तो अनादि अनंत है, और शरीर तो सादि शांत है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी रूप में जीव से मिलती नहीं है उसकी दशा। और जीव में हमने क्या लिया था? काल, कि उसकी वो जो वर्तमान दशा है उसको लिया था। तो उसकी जीव की वर्तमान दशा कैसी है? ज्ञान रूप है। और शरीर की वर्तमान दशा कैसी है? बालक रूप, जवानी रूप, वृद्धावस्था रूप, ये है। तो बिल्कुल अलग अलग है दोनों के काल, है ना? द्रव्य अलग, क्षेत्र अलग, काल अलग। चलो अब क्या बच गया? भाव तो सेम है दोनों के कि नहीं है? कहाँ क्या अंतर है दोनों के भावों में, वो बताइए। संगीता जी। दीदी वो आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, और शरीर तो ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप ही नहीं है। ये तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान ही स्वरूप है उसका तो। और ये शुभ अशुभ
कर्मों भावों पे डिपेंड करता है, मतलब कैसे हम भाव कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं। लेकिन शरीर तो अजीब है वैसे भी। जो हम भाव कर रहे हैं वो द्रव्य में जाएगा कि क्षेत्र में जाएगा कि काल में जाएगा या भाव में जाएगा? भाव में जाएगा। वो भाव में नहीं जाएगा। उसकी नहीं चर्चा वो- हम पहले ही कर चुके हैं। वर्तमान दशा, तो दशा मतलब अवस्था, और अवस्था किस में लिया हमने? वर्तमान दशा काल में लिया। ये जो भाव है, इस भाव का मीनिंग, शब्द भाव है यहाँ पर, लेकिन इस भाव का मीनिंग परिणाम नहीं है। इस भाव का मीनिंग है गुण।